बकरीद पर कुर्बानी को लेकर देश में नए नए मॉडल सामने आ रहे हैं। बकरे की जगह केक काटने की सलाह दी जा रही है। मिट्टी के बकरे बनाकर इको फ्रेंडली कुर्बानी की बात चल रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के विदिशा में कुर्बानी को लेकर हुई एक पंचायत की चर्चा आज दिन भर होती रही। इस पंचायत में फैसला हुआ कि विदिशा के हैदरगढ़ में भैंसे की कुर्बानी होगी या नहीं। आज आपको बकरा ईद पर भैंसे की कुर्बानी पर हुई पंचायत का यह विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। इस विश्लेषण को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कोई भी विवाद तिल से ताड़ कैसे बन जाता है, पंचायत से हाईकोर्ट तक कैसे पहुंच जाता है। विदिशा के हैदरगढ़ में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है भूरा मियां। भूरा मियां इस बकरा ईद पर हैदरगढ़ में भैंसे की कुर्बानी कराना चाहते थे, जिसकी अनुमति लेने के लिए उन्होंने हैदरगढ़ पंचायत को एक पत्र लिखा, जिसमें खास स्थान पर 3 दिन तक भैंसे की कुर्बानी की इजाजत मांगी गई। पत्र में लिखा गया, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुर्बानी की जाएगी। लेकिन गांव में 3 दिन तक भैंसे की कुर्बानी की आशंका से हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हो गई। गांव के लोगों ने पंचायत से पहले ही सार्वजनिक स्थल पर अवैध पशुवध को रोकने की मांग की थी। इसे देखते हुए पंचायत ने भी भूरा मियां के भैंसे की कुर्बानी के अरमानों पर पानी फेर दिया। भूरा मियां को भैंसे की कुर्बानी की इजाजत नहीं दी गई। हैदरगढ़ पंचायत को बकरा ईद पर बकरे की कुर्बानी से कोई परेशानी नहीं। पंचायत का फैसला आ गया, लेकिन भूरा मियां की जिद पंचायत के फैसले से बड़ी थी, इसलिए वो सीधे हाईकोर्ट पहुंच गए ताकि उनको भैंसे की कुर्बानी की इजाजत मिल जाए। लेकिन हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सुनवाई के बाद इस पिटीशन को खारिज कर दिया और भूरे मियां को सीधे हाईकोर्ट आने के लिए फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने एसडीएम को इस मामले पर निदान करने के निर्देश दिए, जिसके बाद एसडीएम ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष को बुलाकर मीटिंग की। हैदरगढ़ में भैंसे की कुर्बानी विवाद पर आज की पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट आपको थोड़ा ध्यान से देखनी चाहिए। कोई कुर्बानी नहीं होगी। मध्य प्रदेश के हैदरगढ़ में ये हैरत अंगेज मामला सामने आया। पंचायत से बकरा ईद पर 3 दिन तक बैक टू बैक मुसलमानों ने पाड़ा काटने की अनुमति दी। पंचायत ने अनुमति नहीं दी। हाईकोर्ट पहुंचते हैं, हाईकोर्ट फटकार लगाते हुए मुसलमानों को एसडीएम से निर्णय करने के लिए कहता है, लेकिन मुसलमान अड़े हुए हैं। क्या मना कर रही है? ये नए सरपंच बने हैं, ये नए सरपंच ये का सोच रहे हैं कि नहीं होगा। लाइसेंस उनके पास है, अब वो बनाएंगे और काटेंगे। पाड़े से जब अनुमति ली गई थी, हमारी पंचायत में ठहरा प्रस्ताव डला हुआ है, ये निरस्त कर दिया गया है। क्या क्या अनुमति मांगी थी? पाड़ा काटने की, इसलिए हैदरगढ़ में कोई पशुवध नहीं होगा। इस क्षेत्र का 84 गांव इस चीज का विरोध कर रहा है। किस चीज का? ये पाड़ा काटने की अनुमति जिस प्रकार भी दी गई थी वो गलत दी गई थी। कुर्बानी नहीं होगी, नहीं होगी। और यदि करेंगे मुसलमान तो क्या करेंगे? उस पर विवाद होगा, दोनों पक्ष सड़क पे खड़े होंगे हम लोग। विशेष यानी जो पशुओं के जो भी रहते हैं वो ये लोग काटते हैं ना, सड़क पे जाते हैं। हाँ, सड़क पे हड्डियाँ कुत्ते खींच के ले आते हैं। वहाँ सड़क पे आ जाता, बदबू आती है। सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि इस वर्ष उनके द्वारा पाड़े का वध नहीं किया जाएगा और केवल जिस तरह से परंपरागत रूप से अन्य स्थानों पर भी बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है, उसी तरह से त्यौहार मनाया जाएगा। कितने दिन की अनुमति चाहिए थी आपने? हमने 3 दिन की। अब क्या करेंगे? पंचायत ने निरस्त कर दिया। निरस्त कर दिया, जो प्रशासन करेगी हम मानेंगे उसको। इस पूरे मामले में हैदरगढ़ की पंचायत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट तक जाने वाले मुस्लिम पक्ष ने अब ये बात स्वीकार कर ली है कि सार्वजनिक जगह पर भैंसे की कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन पुलिस और प्रशासन के दखल से पहले वो भैंसे की कुर्बानी पर अड़े हुए थे। बात पंचायत स्तर पर खत्म हो सकती थी, लेकिन पंचायत से हाईकोर्ट तक जाने के बाद पुलिस और प्रशासन की महापंचायत के बाद ये बात खत्म हुई। इस मामले में प्रशासन ने भी पंचायत के फैसले पर मोहर लगाई। आपने भैंसे की कुर्बानी पर होने वाली पंचायत देखी। अब हम आपको एक ऐसी पंचायत की कहानी दिखाएंगे जिसे उसके सरपंच ने ही गिरवी रख दिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद इस तरह से पंचायत गिरवी रखने के बारे में आपने नहीं सुना होगा। यह मामला मध्य प्रदेश के गुना जिले का है। यहां पर करोंद पंचायत के सरपंच ने खुद को उप सरपंच बताने वाले व्यक्ति के साथ एक एग्रीमेंट किया और 20 लाख रुपए में सरपंच पूरी पंचायत को गिरवी रख दिया। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप वो एग्रीमेंट देख रहे हैं जिसमें सरपंच बनी लक्ष्मी ने रणवीर कुशवाहा नाम के व्यक्ति के पास पूरी पंचायत गिरवी रख दी। हमने आपके लिए गिरवी रखी गई पंचायत में जाकर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार की जड़ें पंचायत स्तर पर भी कितनी गहरी।
तो अजब एमपी में ये गजब कारनामा हुआ है। गुना जिले के ग्राम पंचायत करौद, जहां पर आबादी है 2500 से ज्यादा, और यहां की सरपंच ने अपनी सरपंची गिरवी रख दी। महज जो निर्माण कार्य पंचायत में होंगे उनका 5% के बदले उन्होंने पूरी सरपंची गिरवी रख दी। विकास हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ साहब, थोड़ा बहुत विकास हुआ है तो उसका क्या लाभ ही नहीं मिल पाया। 6 महीने में खड़ंजा पट गया। पुरुषोत्तम, क्या आपको पानी नजर आ रहा है? मैं तो नल चला चला कर थक गया हूँ, मुझे पानी नजर नहीं आया। ये सरपंची गिरवी क्यों रख दी आपने? हमें पता ही नहीं है सर का चीज का। प्रथम दृष्टया जो जांच हुई थी उसमें वो चीज सही पाई गई। जब ये पाया गया तो इसके आधार पर हमने धारा 40 पंचायती राज अधिनियम की, उसमें प्रकरण सरपंच के विरुद्ध पंजीबद्ध किया। साथ में जो प्राइवेट पक्षकार थे रणबीर कुशवाहा, उनको भी हमने नोटिस जारी किया। और पूरी प्रक्रिया करने के पश्चात जब ये चीज़ प्राथमिक रूप से सिद्ध हुई तो जो सरपंच है उन्हें धारा 40 के अंतर्गत पद से पृथक किया गया। पंचायत गिरवी रखने वालों ने 3 साल में गांव में 40 से 50 लाख रुपए का काम कराया। एग्रीमेंट में लिखा कि हर काम के लिए सरपंच लक्ष्मी को 5% मिलना था। इस एग्रीमेंट के पीछे की वजह भी सामने आ गई। सरपंच ने चुनाव के लिए गांव के दबंग हेमराज सिंह धाकड़ से 20 लाख रुपए लिए थे और पैसा नहीं चुका पाने की वजह से सरपंची और पंचायत गिरवी रख दी। इस गोरख धंधे की खबर जिला प्रशासन तक पहुंची, जिसके बाद सरपंच को पद से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन इससे गांव को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अब तक नहीं हो पाई। आप सोचिए, यह स्थिति है इस देश में कि एक पूरी की पूरी जो पंचायत थी उसको ही गिरवी रख दिया गया। जी न्यूज़।